नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंची कि वो मुंबई में अपना मेयर बना ले, यानी जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, बीएमसी जिसको कहते हैं, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पहली बार इस स्थिति में पहुंची। चूँकि वहाँ 227 सीटों में से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 29 सीटों पर जीत हासिल हुई उनकी सहयोगी पार्टी यानी शिवसेना, शिंदे गुट की। और 114 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन 118 सीटों तक पहुंच तो गए हैं सब मिलाकर। पर शिवसेना, शिंदे गुट अब एक बार अपने साथ हुए उस बर्ताव का बदला ले रहा है जो पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर रखते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको फेस बनाकर चुनाव लड़ा गया, और जब बीजेपी की सीटें ज़्यादा हो गई तो उनको निकाल बाहर किया गया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और वहाँ पर उन्हीं के एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया गया और एकनाथ शिंदे से कहा गया अब आप डिप्टी सीएम बनिए। लेकिन अब शिंदे को सीटें तो 29 ही मिली हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि तमाम जगहों पर उनको हराने में भी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही, यानी उनकी पार्टी को लगभग उसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई है जिस तरीके से दूसरे सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे आप बिहार देख लीजिए, तो बिहार की भी स्थिति लगभग वही थी और वहाँ तो नीतीश कुमार के नाम पर उनकी मजबूरी थी। लेकिन अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना उसको लगा कि अब हम पहली बार मेयर बनाने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा पेंच फंसा दिया है एकनाथ शिंदे ने। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि 2.5 साल का मेयर बने, कई शर्तें रख रहे हैं और उनको बीजेपी के हुनर का पता है। बीजेपी इस समय राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो उनको ये पता है कि क्या कुछ हो सकता है। तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही उन्होंने अपने सारे भी जो कॉरपोरेटर्स जीते हुए हैं, यानी जो पार्षद जीते हुए हैं, उन सबको 5 स्टार होटलों में भेज दिया है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, अब जाइए आराम करिए वहाँ पर। लेकिन इस आराम फरमाने के पीछे ये है कि उन पार्षदों को इस तरीके से अलग थलग कर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर डोरे डाले जाएं। हालांकि डोरे डालना ही होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों पर नियंत्रण रखने में कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पार्षदों का भी ये मानना है कि हमको यहाँ पर हमें ही मेयर बनाया जाए, चूँकि शिवसेना जो है मुंबई में शिवसेना का मेयर ही रहा है लंबे समय तक, और शिवसेना का मतलब यानी जो बाल ठाकरे की शिवसेना थी जिस पर दावा करते हैं, और अभी तक की कानूनी स्थिति के मुताबिक एकनाथ शिंदे का ही उस पर दावा है। बाल ठाकरे की जो अपनी पारिवारिक लीगेसी थी उनको उन्होंने ज़रूर दूर कर दिया है। लेकिन बीएमसी के जो चुनाव थे बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है। वहाँ पर उनको 67-68 सीटें मिली हुई हैं। और स्थिति ये है कि बिल्कुल बिहार जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में, और उसी तरीके से मुंबई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पर मेयर के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सारी गुणा गणित के बाद सबसे बड़ी पार्टी तो ज़रूर बन गई, लेकिन स्थिति वहाँ तक नहीं पहुँची कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। इसलिए उसको अभी भी नीतीश कुमार के साथ चलना पड़ रहा है और नीतीश कुमार को हटाने की कोशिशों में वो लगी हुई है। लेकिन मुश्किल खड़ी हो रही है। मुश्किल इसलिए खड़ी हो रही है कि नीतीश कुमार के पास केवल 4 ही विधायक कम है, और वहाँ जो विपक्षी गठबंधन है वो उनके साथ उनको किसी भी स्थिति में समर्थन दे देगा ऐसा लग रहा है। अब वही स्थिति यहाँ बीएमसी के चुनाव में दिखाई पड़ रही है। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अब आंख दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और दबाव डाल रहे हैं किस तरीके से, तो उसको देखते हो कि 2.5 साल का मेयर होना चाहिए, और शिवसेना का एक दावा है यहाँ पर परंपरागत रूप से उसका मेयर होता रहा है। तो दूसरी ओर जो शिवसेना दूसरा गुट है जिसने इन सब के बावजूद मुंबई में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा है, जीत तो हासिल नहीं की लेकिन एक सशक्त दमदार मौजूदगी को बरकरार रखा है, जो कहा भी संजय राउत ने कि हमारे पास 105 सीटें हैं और हम यहाँ किसी तरह की मनमानी नहीं करने देंगे बीएमसी में।
तो अब उनके पास जो 5 सीटें हैं, उसके अलावा 24 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास ये मौका है या ये विकल्प उनको दिखाई पड़ रहा है कि उनके पास भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर भी एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यहाँ थोड़ी स्थितियाँ इतनी आसान नहीं है कि ऐसा संभव होगा, क्योंकि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार में वो डिप्टी सीएम भी हैं, दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं। लेकिन ये सरकार भी राज्य सरकार पूर्ण बहुमत पर तो है नहीं, यहाँ भी उसको इन लोगों की ज़रूरत है, और अगर ये उनसे अलग हो जाते हैं तो ये राज्य सरकार के लिए भी खतरा हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के पास 7 लोकसभा सदस्य भी हैं, केंद्र की सरकार भी निर्भर है एकनाथ शिंदे के ऊपर भी, क्योंकि उसके बड़े सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार जरूर हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, लेकिन तीसरे बड़े सहयोगी एकनाथ शिंदे भी हैं। तो आसान नहीं है एकनाथ शिंदे के लिए भी कि बगावत कर जाएं और बीएमसी में वो दूसरी शिवसेना के साथ यानी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर अपना मेयर बना लें या उनके किसी व्यक्ति को मेयर बना दें, बीजेपी का साथ छोड़ दें। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी एकनाथ शिंदे की भी ज़रूरत है, अजीत पवार की भी ज़रूरत है। अजीत पवार को तो लगभग ख़त्म करने की जो कोशिश थी वो बीएमसी चुनाव में दिखाई पड़ गया। विधानसभा चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, लोकसभा चुनाव में भी नहीं रही और अब बीएमसी चुनाव में भी। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी उनकी पार्टी जो शिवसेना को लेकर आई थी, तोड़कर आई थी, और एक तरीके से मुख्य शिवसेना उन्हीं के पास है, वो ज़रूर अभी बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब हो रही है। और ये अच्छा मौका अब एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। कैबिनेट की कल बैठक हुई, न तो एकनाथ शिंदे उसमें गए, न एकनाथ शिंदे के दूसरे जो मंत्री हैं वो उसमें गए, जबकि वहीं मुंबई में है सारे लोग, अजीत पवार भी नहीं गए। तो ये जो खिचड़ी बन रही है एनडीए के भीतर, महायुति के भीतर, बीजेपी माइनस अदर्स यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डालने वाली है। चूंकि अब इन नेताओं को भी तमाम उदाहरण पहले से थे, लेकिन जब उनको फायदा दिख रहा था तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब इनको भी लग रहा है कि अब इनकी पार्टी भी खात्मे की ओर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जितना ज़्यादा ये उसके साथ रहेंगे उतना पार्टी के लिए नुकसान ही है। ये भी डर इनको है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पार्षदों को तोड़कर ले जाए, क्योंकि 25 पार्षदों की ज़रूरत है उनको, तो 25 पार्षद को उठाकर लेते जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्षद जिस तरीके से अपने नेतृत्व के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान ये दिख नहीं रहा है। अब इन स्थितियों में देखना यह है कि क्या एकनाथ शिंदे दबाव बनाने में कामयाब होंगे। इधर देवेंद्र फडणवीस विदेश चले गए हैं, दावोस गए हुए हैं, वहाँ पर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए। 24 तारीख को वो लौटने वाले हैं, उसके बाद ही इस पर कुछ आगे होगा। लेकिन दबाव पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे ये बना रहे हैं कि मेयर उनकी पार्टी का होगा, और दोनों लोग अगर हम साथ में यहाँ वहाँ बीएमसी की सरकार बना रहे हैं, यहाँ यानी वहाँ पर नगर निगम की सरकार जो बनने वाली है, तो उसमें हमारी भागीदारी भी आधी आधी होगी। 2.5 साल के लिए हमारा मेयर होगा और 2.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का। पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट जवाब वो नहीं दे रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि एनडीए का होगा। और आज कुछ अखबारों में बड़ा विज्ञापन दिया हुआ है, उसमें बाला साहब ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर, नीचे एकनाथ शिंदे की बड़ी सी तस्वीर और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीर। उसमें कहीं भी देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही है। तो एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस के बजाय ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत में जो दबाव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि अब उनके पास मौका है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों के साथ ही वो राज्य सरकार में जिस तरीके से उनकी अवहेलना हो रही है, जिस तरीके से एक उपेक्षा हो रही है, उसका भी बदला वो ले ले। अब कहाँ तक ये जाता है बदला, चूँकि स्थितियाँ ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है और इन लोगों की भी मजबूरी है। लेकिन विकल्प देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के पास विकल्प ज़रूर एक और विकल्प है, और देवेंद्र फडणवीस के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा विकल्प नहीं है, सिवाय इस विकल्प के कि वो दूसरी पार्टियों के सभासदों को, पार्षदों को तोड़ ले।
इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इन दलों के पास यानी एकनाथ शिंदे के पास या अजीत पवार के पास ये विकल्प है कि वो इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के साथ जाकर मिल सकते हैं। क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुंबई के मेयर के पद पर शिवसेना का एक तरह से अधिकार है। एक परंपरा सी बन गई कि वहाँ उसका मेयर रहा है, लगभग 30 साल तक वहाँ पर शिवसेना का ही मेयर रहा है, तो वो ये दबाव बना रहे हैं कि शिवसेना का मेयर बने। अब बीजेपी क्या 89 सीटें 227 में से 89 सीटें जीतने के बाद क्या वो 29 सीटों वाली शिवसेना को मेयर बना देगी, या फिर 29 सीटों के बावजूद शिवसेना का मेयर बनाने के लिए एकनाथ शिंदे फिर से अपनी पुरानी पार्टी, अपनी जो बाला साहब ठाकरे की लीगेसी वाली पार्टी है यानी उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, क्या उनके साथ जाकर मिलेंगे वो? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ठाकरे ब्रदर्स मिल गए और चुनाव से पहले बीएमसी के चुनाव से यानी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से, और जिस तरीके से अजीत पवार और शरद पवार मिल गए। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। और 89 सीटें जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ही लेगी, इसमें संदेह गहराता जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।